होंडा कंपनी का शुमार दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियों में होता है। ये जापान की एक नुमाया कंपनी है जिसने मोटरसाइकिलों और कारों की सनत में इनकलाब बर्पा किया। होंडा कंपनी की तारीख सोशिरो होंडा की जाती मेहनत, लगन और जदीद सोच की दास्तान है, जो न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया भर में ऑटोमोबाइल सनत के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। इस मजमून में हम होंडा कंपनी की तफसीली तारीख, इसके आगाज, तरक्की और कामयाबी के मराहिल पर रोशनी डालेंगे। होंडा के बानी सोशिरो होंडा 17 नवंबर 1906 को जापान के शहर हामामात्सु में पैदा हुए। सोशिरो का बचपन एक गरीब खानदान में गुजरा और उनके वालिद साइकिल के कारोबार से वाबस्ता थे। सोशिरो का शुरू से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मशीनरी में दिलचस्पी थी। बचपन में वो अपने वालिद के साथ साइकिलों की मरम्मत करते और यही तजुर्बा उनकी जिंदगी का बुनियादी सरमाया बना। सोशिरो होंडा ने इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद टोक्यो में मैकेनिक का काम सीखना शुरू किया और कुछ अरसे बाद अपने होम टाउन वापस आकर अपना वर्कशॉप खोला। उनकी लगन और मेहनत की वजह से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की और जल्द ही वो एक बेहतरीन मैकेनिक और इंजीनियर बन गए। होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1946 में दूसरी जंग अजीम के बाद जापान की मईशत तबाह हो चुकी थी और सनतें बदहाली का शिकार थीं। इस मुश्किल दौर में सोशिरो होंडा ने अपनी पहली कंपनी होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम की। इब्तिदा में यह कंपनी मोटरसाइकिल के इंजन की तैयारी पर मरकूज थी। सोशिरो का मकसद एक ऐसा सस्ता और मियारी इंजन तैयार करना था जो जापान के लोगों के लिए मुनासिब हो। पहली मोटरसाइकिल होंडा C1001949 में होंडा ने अपनी पहली मोटरसाइकिल होंडा C100 मुतारफ करवाई, जो कि एक सादा और कम कीमत मोटरसाइकिल थी। ये मोटरसाइकिल जापान में फौरी तौर पर मकबूल हो गई क्योंकि ये एक कम कीमत और ईंधन की बचत करने वाली मोटरसाइकिल थी। सोशिरो होंडा की इस कामयाबी ने होंडा कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। होंडा C100 का शुमार आज भी होंडा की कामयाब तरीन मोटरसाइकिलों में किया जाता है। होंडा मोटर कंपनी का कयाम 1950 की दहाई में होंडा कंपनी ने अपनी शनाख्त मुस्तहकम कर ली थी और जापान की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। 1953 में सोशिरो होंडा ने होंडा मोटर कंपनी का कयाम अमल में लाया, जो जल्द ही बैन अल-अक़वामी मार्केट में भी दाखिल हो गई। होंडा मोटर कंपनी ने जापान के अलावा एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी अपनी मसनूआत की बरामदात शुरू की। आलमी सतह पर होंडा की काम आबया 1960 की दहाई में होंडा कंपनी ने अपनी मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारफ करवाना शुरू किया। 1962 में होंडा ने मोटरसाइकिलों के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया और होंडा रेसिंग टीम की बुनियाद रखी। होंडा की टीम ने मोटरसाइकिल रेसिंग में नुमाया कामयाबियां हासिल की और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। इन कामयाबियों ने होंडा को एक बैन अल-अक़वामी ब्रांड बना दिया। 1963 में होंडा ने अपनी पहली कार होंडा T360 लॉन्च की, जो कि एक छोटी सी मिनी ट्रक थी। अगरचे ये होंडा की कारों की दुनिया में पहली कदम था, लेकिन ये इब्तिदाई कामयाबी का सबब बनी और होंडा ने गाड़ियों की सनत में भी कदम रख दिया। होंडा सिविक एक नई कामयाबी 1972 में होंडा ने होंडा सिविक मुतारफ करवाई, जो होंडा की सबसे कामयाब और मकबूल गाड़ी साबित हुई। होंडा सिविक की खुसूसियात में फ्यूल इफिशिएंसी, जदीद डिजाइन और पायदारी शामिल थी। ये गाड़ी दुनिया भर में मकबूल हो गई और होंडा को गाड़ियों की आलमी मंडी में मजबूत मकाम मिला। सिविक की कामयाबी के बाद होंडा ने मजीद जदीद गाड़ियां जैसे होंडा एकॉर्ड और होंडा लॉन्च की, जो भी इंतहाई मकबूल हुई। होंडा की फिलासफी मेयार और जद्दत। सोशिरो होंडा का उसूल था कि मसनूआत की तैयारी में हमेशा मेयार को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वो ये समझते थे कि कामयाबी सिर्फ इस वक्त हासिल होती है जब सारिफीन को बेहतरीन और पायदार मसनूआत फराहम की जाए। यही वजह थी कि होंडा ने हर नए मॉडल में जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी डिजाइन शामिल किए। होंडा की फिलासफी में जिद्दत भी एक अहम उनसर थी। सोशिरो होंडा का मानना था कि कंपनी को हमेशा तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने चाहिए और हर कदम पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। होंडा कंपनी ने वक्त के साथ साथ अपनी मसनूआत को बेहतर बनाने और उनमें जदीद टेक्नोलॉजी शामिल करने का अमल जारी रखा। मोटरसाइकिलों में जिद्दत। होंडा कंपनी ने न सिर्फ गाड़ियों बल्कि मोटरसाइकिलों की दुनिया में भी जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई। 1980 की दहाई में होंडा ने अपने मोटरसाइकिलों में 4 स्ट्रोक इंजन मुतारफ करवाया, जो ज्यादा ईंधन बचाने वाला और माहौल दोस्त था। इसके अलावा होंडा ने एयर कूल्ड इंजन भी बनाया, जो कि मोटरसाइकिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है।
होंडा की बैन अल-अक़वामी फैक्ट्रियां 1980 की दहाई के वस्त में होंडा ने जापान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में अपनी फैक्ट्रियां कायम की। अमरीका, यूरोप, चीन, इंडिया और दीगर ममालिक में होंडा की फैक्ट्रियां कायम की गईं, जहां से न सिर्फ मकामी बल्कि आलमी मंडी के लिए मसनूआत तैयार की जाती। होंडा कंपनी ने हमेशा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखा है।